हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं बुक हाइव एजुकेटर पर। बच्चों, हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी का और राजस्थान रीट के लिए मैथ्स का सेशन स्टार्ट किया था। आज उसकी दूसरी वीडियो बच्चों, हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात स्टार्ट किया था। उसके बेसिक पार्ट हमने किए थे। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखकर पूरा बेसिक आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। तो बच्चों, आज हम जो राजस्थान पुलिस में या राजस्थान रीट में या जो पटवारी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों अनुपात समानुपात से, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रुपया 80 पैसा, 2 रुपया 80 पैसा और 40 पैसा और 40 पैसे के बीच क्या अनुपात है। इन दोनों के बीच अनुपात बताना है बच्चों कि 2 रुपया 80 पैसा और 40 पैसे के बीच क्या अनुपात होगा बच्चों। तो ध्यान देना, जब भी हम अनुपात ज्ञात निकालते हैं बच्चों, तो दोनों की इकाई जो है ना वो एक इकाई में होनी चाहिए। यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, या तो बच्चों दोनों रुपया में हो या दोनों पैसे में हो। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है बच्चों, तो 2 रुपया में 200 पैसे हो गया, 2 रुपया में 200 पैसे हो गया और 80 पैसा ये, तो टोटल पैसा कितना हो गया बच्चों, 280 हो गया, 280 पैसा हो गया। और ये 40 पैसा, आपके दोनों के अनुपात, दोनों की इकाई जो है यूनिट जो है वो सेम आ गई है। अब 280 अनुपात 40 हो गया। तो बच्चों, मैंने आप सबको बताया भी था कि अनुपात जो है तो हमेशा मिनिमम फॉर्म में होता है, हमेशा छोटे से छोटे रूप में होता है, सरल रूप में होता है। तो काट दो बच्चों, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 4 एकम 4 और 4 सते 28, अनुपात क्या आया बच्चों, 7 अनुपात 1 आ गया। इन दोनों के बीच का अनुपात क्या आया बच्चों, 7 अनुपात 1 आया। ठीक है, तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। कहता है क्या, यदि 2/3 बराबर बी का 75%, बी का 75%, तो ए अनुपात बी क्या होगा, ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है ना, 2/3 ए बराबर बी का 75%, तो ए और बी का अनुपात निकालना है बच्चों। तो अब आप देखो करोगे क्या, 2/3, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। राजस्थान के पुलिस में या रीट में या पटवारी के अलग अलग प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से बच्चों, का मतलब गुना होता है और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे बच्चों तो नीचे 100 आ जाएगा। ए अनुपात बी का मतलब हुआ बच्चों ए बटा बी ज्ञात करना है। आपको ज्ञात क्या करना है, ए बटा बी ज्ञात करना है। इस बी को क्या करोगे, नीचे ले आओ, ये दूसरी साइड जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई है, गुणा हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, ए बटा में बी। अब ये 75/100 तो इधर था ही। अब ये जो 2/3 है बच्चों वो दूसरी साइड जाएगा, 2/3 दूसरी साइड जाएगा तो उल्टी पलटी खा जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। ये हो गया 3/2। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, 3/2। अब काट लो इसको, 25 दिया 75 और 25 चौक 100, 25 से काट दिया हमने, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे, तो 3 तिया 9 और 4 दूना 8, अनुपात क्या आ गया बच्चों, 9 अनुपात 8 आ गया। ए और बी का अनुपात क्या हुआ, 9 अनुपात 8 हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 7 अनुपात 15, बी 15 अनुपात 23, 15 अनुपात 23, सी 17 अनुपात 25 और डी है बच्चों 21 अनुपात 39। इनमें सबसे छोटा कौन है ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, या असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजाने के लिए इसे आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे पहले बच्चों 7 अनुपात 15, इसे क्या लिखोगे, 7/15, 7/15 लिखोगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे अगर मैं 15 से भाग दूं 7 में, तो 15 चौक 60,
15 चौके 60, 0.4 के आगे कुछ आएगा, बट पहले हमने लिख लिया 0.4। ठीक है, फिर है बच्चों 15/23, 15/23। तो अगर 23 से भाग दूंगा मैं 15 में, और 23 का पहाड़ अगर आपको याद है तो 23 बचे 115, 23 छक कितना हो गया, 23 सत्ते 21, 7 दूना 23 छक आ जाएगा। 23 को 6 से गुणा करोगे बच्चों तो कितना आ गया, 6 3 18, 6 दूना 12 और 1 13, 0.6 कितना आ गया बच्चों, ये 0.6 के लमसम होगा ये अप्रोक्स। उसके बाद है बच्चों 17/25, तो ये हो गया 25 सत्ते 175, 25 चौक 25 बचे 125, 25 छक 150, 25 सत्ते 175, यानी 25 से 0.6 के आसपास ये भी है, 0.6 से थोड़ा ऊपर होगा ये। ठीक है, तो आपको तो छोटा बताना है, तो इन दोनों से तो ये छोटा है। ठीक है ना, इन दोनों से ये छोटा है। अब आप देखोगे लास्ट आपके पास है 21/39, 21/39 है बच्चों। तो अगर मैं इसको सिंपलिफाइड फॉर्म में करूँ, इसको पहले 3 से काटूंगा तो 3 सत्ते 21 और 13 तिया 39, 3 तिया 21 और 13 तिया 39 हो गया। और अभी आया बच्चों कितना, ये काटोगे इसको तो 13 × 5 = 65। ठीक है, यानी अब आप देखोगे तो इनमें सबसे छोटा जो है वो 0.4 ही है, यानी सबसे छोटा अनुपात जो है बच्चों इसमें कौन सा है, वो 7:15 है, 7:15 है। ठीक है, इसके करने के और भी तरीके हैं। ठीक है, वो जब मैं आपको नंबर को आरोही या अवरोही में सजाना होगा तब मैं आपको बताऊंगा। इसका तरीका ये भी आप देख सकते हो कि देखिए आपके पास 7/15 है, 7/15 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 का है, 8 7 15 होता है। ठीक है बच्चों, इनमें देखोगे इनमें भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ देखोगे यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, और लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है बच्चों वो है आपका 8 18 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम हो ना, जब डिफरेंस सेम हो, ठीक है, दोनों का डिफरेंस सेम हो, और तो जो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो रियल में छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये है, फिर इसको हम अलग से डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, अगर अंश और हर का अंतर सेम सम में चल रहा है, एक जैसा है, तो जिसका अंश छोटा वो छोटा, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है क्वेश्चन, यदि x अनुपात 7.5 बराबर 7:17.5 तो x का मान ज्ञात करें बच्चों। ठीक है, आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाएं, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबको में इस वीडियो को जो है सो शेयर करिए। मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स का या आपके सभी फ्रेंड को फ़ायदा होना चाहिए। इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है, राजस्थान रेड का, पुलिस का या पटवारी का, वो पूरा सेशन कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, एक एक करके मैं सब करा दूंगा। मैंने स्टार्ट कराया है अभी अनुपात और समानुपात, ये अनुपात समानुपात की दूसरी वीडियो है बच्चों। ठीक है, तो बेसिक मैंने करा दिया था, अब बताना है एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों। तो अब आप देखोगे अनुपात का मतलब होता है, बटे में डाल दिया, x बटे में 7.5 और इधर है बच्चों 7 बटे में 17.5। अब क्या किया मैंने, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट से पॉइंट क्या कर दिया बच्चों, हटा दिया। अब नीचे नीचे काट सकते हो, 25 से काट लो, 25 तिया 75, 25 से काट लिया बच्चों, 25 तिया 75 और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175। अब आप देखोगे 7 एकम 7, x बराबर क्या आ गया 3 आ गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x का मान कितना हो गया 3 हो गया, और इस क्वेश्चन में आपको x बराबर कितना है यही पूछा गया था, ठीक है बच्चों। चलिए आ रहा है समझ में? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, और बिल्कुल आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूं बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल। बस ध्यान से आपको समझना है और खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है, एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगी, और जो आपके एग्जाम में आने रहे क्वेश्चन वही हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं बच्चों क्या कि 1.5 और 2.5 का सरलीकृत मान क्या है, इसका सबसे छोटा रूप क्या है बच्चों। तो अब आप देखो क्या करोगे, यहां से 1.5 बटे में 2.5, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो। क्या हुआ, ये पॉइंट से पॉइंट क्या है बच्चों, हट गया। अब काट लो 5 से, 5 तिया 15 और 5 पचे 25, कितना आ गया बच्चों 3/5 आ गया। क्या आया 3/5 आया। इसका सरलीकृत मतलब जो है सो इजीएस्ट फॉर्म आ गया ये, ठीक है। और मैंने ऐसे भी बताया था कि अनुपात जो होता है वो हमेशा सरलीकृत रूप में ही होता है, छोटे से छोटे रूप में ही होता है, मिनिमम फॉर्म में ही होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है बच्चों, a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6, c का 1/6, तब ABC का अनुपात क्या होगा। ABC का अनुपात क्या होगा बच्चों वो देखिएगा, ठीक है। चलिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। अब आप देखो a का 20% यानी 20/100 लिखोगे। क्या लिखोगे 20/100 लिखोगे। फिर b का 30% यानी 30/100 बराबर c का 1/6, ठीक है। अब आप एक बार और सोल्व कर लो तो a लिखोगे a गुणा में 1/5, फिर है b गुणा में 3/10 और c गुणा में 1/6, ठीक है। तो जब यहां से इस फॉर्म में आया और मैंने बेसिक में आप सबको बताया हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ABC का अनुपात निकालना है बच्चों, तो क्या करोगे। अब आप देखोगे 5, एक बार देखो मैं बेसिक से बताता हूँ फिर तरीका बताऊंगा। सबके बराबर ना आप k मान लो, सबके बराबर क्या करोगे k मान लोगे। तो यहां से देखो कि अगर a गुणा 1/5 बराबर k है तो a बराबर क्या हो गया बच्चों 5k हो गया। क्या हो गया ये 5k हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं b गुणा में 3/10 लूँ और इसके बराबर k लूँगा तो b बराबर क्या हो जाएगा 10k/3 हो जाएगा। 10k/ क्या हो गया बच्चों 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर c गुणा में 1/6 लूँगा बराबर k तो c बराबर क्या हो गया बच्चों c हो गया 6k हो गया। और अगर आपको अनुपात चाहिए तो a अनुपात b, a कितना है 5k, b कितना है 10k/3 और c कितना 6k, k से k कैंसिल आउट हो गया। अब नीचे अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है, तो क्या करोगे 3 से सबको गुणा कर दोगे तो 15:10:18 आ जाएगा। 15:10:18 आ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए और a अनुपात b अनुपात c पूछा जाए तो जो भी नंबर है बस पलटी करके लिख दो। कितना है 5/1, तो 1/5 है तो 5/1 लिखोगे। अनुपात ये कितना हो गया 10/3 और ये हो गया 6/1 या 6:1। अब आप देखोगे चलो बटे में सबके 1 डाल दिया। अब अनुपात कभी बटे में नहीं होता तो 1, 3 और 1 का एलसीएम जो होगा वो 3 होगा, तो 3 से सबको गुणा कर देना है। 3 गुणा में 5/1, 3 गुणा में 10/3 और 3 गुणा में 6/1, कितना हो गया बच्चों 15। ये 3 से 3 कट गया और ये आ गया 18, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका बेसिक है। बाकी ये आपको यूज नहीं करना है। करना क्या है, जब भी पटे में आया हुआ है तो जो भी नंबर है बस उल्टा करके इसको लिख दो, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? x इक्वल टू 1/3y, x इक्वल टू 1/3y एंड y इक्वल टू 1/2z। तब बता रहा है बच्चों कि x इज टू वाई इज टू जेड क्या होगा, x इज टू वाई इज टू जेड क्या होगा। तो अब आप देखो ध्यान से, मैंने पढ़ाया हुआ है कि जब y इधर मल्टीप्लाई में है बच्चों, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी x बटे में y, ये y नीचे आके इधर आकर नीचे चला जाएगा। कितना आ गया? 1/3, यानी x अनुपात y बराबर क्या आ गया बच्चों? 1/3। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को पहले वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करो और फिर देखो कि सही है या नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से लिखोगे बच्चों y/z इक्वल टू 1/2 एंड y अनुपात z बराबर 1/2। अब आपके पास x अनुपात y भी है और y अनुपात z भी है, तो कैसे करते बच्चों? x अनुपात y क्या था? 1/3। y अनुपात z कितना है? 1/2, 1/2 है। तो यहाँ भी y है और मैंने बताया कि इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो 3 और 1 कहाँ इक्वल होता है? 3 पे इक्वल होगा, तो बस इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी x अनुपात y अनुपात z जो होगा बच्चों वो 1, 3 और 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1/3/6 हो जाएगा इसका आपका आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? सेम वही क्वेश्चन फिर से दिया हुआ है, a अनुपात b बराबर 7/9 और b अनुपात c बराबर 15/7। इस बार जो निकालना है बच्चों a अनुपात c निकालना है। ठीक है बच्चों। तो इसे हम ना मिश्र अनुपात भी बोलते हैं। अगर पहला और आखिरी पूछा जाए ना तो इसे हम मिश्र अनुपात भी बोलते हैं। ठीक है ना। जब पहला और आखिरी पूछा जाए, ए बी सी ना पूछकर ए और सी बीच के छोड़ दिया जाए नंबर को, तो उसे मिश्र अनुपात बोलते हैं बच्चों। अब देखो इसे लिखोगे a बटा में b और इसे लिखोगे गुणा b बटा में c। इधर लिख दिया मैंने 7/9 गुणा 15/7। देखोगे ध्यान से, ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a और c बचेगा। ठीक है ना। जब भी पहला और आखिरी पूछता है तो इस तरीके से ही आपको कर देना है, सोल्व करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, ये 7 से 7 हो गया, ये हो गया 3 3 जा 9, 3 3 9 और 3 5 15। a अनुपात c बराबर 5/3 हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों? a अनुपात c बराबर 5/3। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दिया हुआ a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3, b अनुपात c बराबर दिया हुआ 1/2 अनुपात 1/3 और निकालना है बच्चों a b c के मान। ठीक है। तो अब आप ये देखो कि मैंने बताया है कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। आपको खुद से पहले से सोल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले से सोल्व कर लीजिए। अब आप देखोगे मैंने कहा था कि जब भी बटे में हो तो नीचे वाले नंबर कॉमन एलसीएम ले लो इनका, या किसी एक नंबर से ये डिवाइड होता है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना? 6, तो 6 से गुणा कर लो इसको। 6 से दोनों नंबर को गुणा करोगे बच्चों तो ये आ गया 3/2। क्या आ गया? 3/2 आ गया। ठीक है। फिर यहाँ भी आप देखोगे सेम ही है क्या? यहाँ भी वही है, सेम ही है, तो इसे भी लिखोगे आप 6 गुणा 1/2 अनुपात 6 गुणा 1/3 और ये भी आ गया 3/2। अब ए भी 3/2 और बी सी भी 3/2 है, तो ए बी सी निकालोगे बच्चों तो ये 3 और 2 कहाँ इक्वल होंगे? 6 पे इक्वल होगा। ये 3 और 2 कहाँ इक्वल होगा? 6 पे इक्वल होगा। ये 6 कब होगा बच्चों? जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये 6 कब होगा? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए बी सी हो गया बच्चों 9/6/4। 9, 6 और 4 हो गया, ए बी सी का अनुपात हो गया। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ
आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहते बच्चों, यदि a अनुपात b बराबर 2:5, ठीक है, क्या करना है बच्चों, 2a + 3b अनुपात 7a + 5b निकालना है। 2a + 3b अनुपात 7a + 5b। तो बच्चों मैंने बताया हुआ है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो a का मान आप 2 रखोगे और b का मान क्या रखोगे, 5। ठीक है ना। तो अब आप सोल्व कर लो इसे। a का मान कितना रखोगे, 2, 2 गुणा में 2 प्लस 3 गुणा में 5 अनुपात 7 गुणा में 2 प्लस 5 गुणा में 5। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया 4 + 15 और इधर हो गया बच्चों 14 + 25, जोड़ोगे तो आ गया 19 और ये आ गया बच्चों 39। तो ये आ गया अनुपात 19/39, 19/39 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, देखिएगा गिवन क्या है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4। a अनुपात b अनुपात c बराबर है बच्चों 2:3:4। तो बताना है कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर क्या होगा। तो मैंने कहा है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करोगे, a = 2, b = 3 और c = 4 सपोज करोगे, है ना। तो अब आप इसे क्या करोगे बच्चों, 1/2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 करोगे। मैंने कहा है कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा बच्चों 12। एक 12 एक ऐसे नंबर है जो इन तीनों से कट जाता है और वो सबसे छोटा है। तो 12 से गुणा कर दो तीनों को, 12 गुणा 1/2, 12 गुणा 1/3 और 12 गुणा 1/4। तो बच्चों क्या, 2 छिक 12, 3 चुक 12 और 4 तिया 12। अनुपात कितना हो गया, 6:4:3 हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये अनुपात समानुपात का प्रैक्टिस सेशन का फर्स्ट वीडियो था। बेसिक हमने इसे पहले कर लिया था। अब उम्मीद करता हूं मैं कि जो बेसिक का था और ये जो आज की जो वीडियो है ये आप अच्छे से इसको कवर करिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। और बच्चों इस चैनल के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे मैक्सिमम शेयर करें। आप सबका फ़ायदा होना चाहिए बच्चों। राजस्थान पटवारी रीट या राजस्थान पुलिस को लेकर जितना भी पूरा सिलेबस है मैथ्स का वो पूरा का पूरा यही होगा बच्चों, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी किसी और चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा। न केवल मैथ्स का बल्कि इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का पूरा आपका सिलेबस इसी चैनल पे मिलेगा। और जुड़े रहें हमसे साथ और अपडेट रहें। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन का प्रेस नहीं करेंगे, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहला काम तो यह है कि शेयर कीजिए, उसके बाद अपने नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और इसको कवर करिए अच्छे से। ठीक है, ओके।